तेजस्वी यादव के चुनावी कैंपेन की बहुमत नहीं हासिल करने के बावजूद तारीफें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी कई नेताओं का मानना है कि तेजस्वी ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर सबसे बड़ी गलती की थी। कांग्रेस को 70 में से महज 19 सीटों पर ही जीत मिली है और बहुमत से पीछे रह जाने में यह अहम कारण बना। दूसरी तरफ महागठबंधन की एक और सहयोगी सीपीआईएमएल ने 19 में से 12 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि पार्टी को कांग्रेस के सामने इतना नहीं झुकना चाहिए था। यहां तक कि कांग्रेस 2015 के विधानसभा चुनाव परिणामों को भी नहीं दोहरा पाई। तब कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ी थी और उसमें 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के लिए बुरी खबर केवल बिहार से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी आई। मध्य प्रदेश में चंबल के इलाके में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था, लेकिन यहां भी कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट रह गई। अगर कांग्रेस यहां 25 सीटें जीत जाती तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार गिर जाती। कांग्रेस का कहना है कि सीटों के बंटवारे में देरी, कमजोर उम्मीदवारों का चयन, कमजोर संगठन और प्रदेश स्तर के अभावी नेतृत्व के कारण ही हार मिली है। इसके साथ ही चुनाव अभियान में गठबंधन के साथियों में कोई समन्वय का नहीं होना भी कारण बताया जा रहा है। दरअसल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया। एक दिन में 30 सभाएं उन्होंने की। बावजूद इसके वो बिहार चुनाव हार गए। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस बताया जा रहा है। जिस तरीके से इस बार महागठबंधन में कांग्रेस को सीटें मिली, सीटों का समीकरण बदला, उसके बाद ही यही वजह माने जा रही है तेजस्वी की बड़ी हार की। 70 सीटों पर जिस तरीके से कांग्रेस महज 19 सीटों पर जीत पाई, इसके बाद से ये आस लगाए जाने लगे और ये कयास कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिखे। जिस तरीके से कांग्रेस इस पर सीटों पर करारी शिकस्त मिली और तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को इस बार हार का सामना करना पड़ा, उसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस ही बताई जा रही है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरी मेहनत के बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाए और अपनी सरकार नहीं बना पाए, इसका भी बड़ा वजह कांग्रेस को ही माना जा रहा है। दरअसल इसके बावजूद भी आरजेडी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस की वजह से वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई और यही वजह है जिसकी वजह से बिहार चुनाव में आरजेडी की और महागठबंधन की बड़ी हार हुई।